जय जय भगवान। समस्त विप्रबंध और समस्त सनातन प्रेमियों को भगवान श्री परशुराम जी के प्राकट उत्सव एवं अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान श्री परशुराम जी की पावन जयंती है और इसी अवसर पर मुझे लगता है कि एक प्रसंग मैं आपको सुनाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भगवान श्री परशुराम जी विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जब जब भी इस धरा पर अत्याचार, हाहाकार, दुराचार का तांडव होता है, तब तब परमात्मा किसी भी रूप में अवतार धारण करते हैं। वही परमात्मा भगवान श्री हरि ने परशुराम जी के रूप में अंशावतार धारण किया और वही भगवान परशुराम जी इस धरा पर आए। भगवान परशुराम जी साधना, तपस्या और ब्रह्मचर्य की प्रतिमूर्ति थे। बड़े साधक थे, बड़े तपस्वी थे। ब्रह्मचर्य का बड़ा ही कठोर तप था उनका। एक दिन अचानक परशुराम जी के आश्रम में एक राजा आए अपनी सेना के सहित। उस राजा का स्वागत किया गया, सत्कार किया गया, आदर भी किया गया। परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका ने बड़ा आदर सत्कार किया। कामधेनु नाम की गौमाता थी, जिस गौमाता ने समस्त राजा और राजा की सारी सेना का सत्कार करने में बड़ा सहयोग प्रदान किया। जिसकी जो अभिलाषा थी वो पूर्ण करी। राजा को गौमाता का जो प्रभाव था जब ज्ञात हुआ तो राजा ने कहा कि ये गौमाता हम अपने साथ लेकर जाएंगे। पिताजी कहने लगे जमदग्नि ऋषि कि राजा, ये गौमाता हमें जो प्राप्त हुई है ये हम दे नहीं सकते, आपको क्षमा करें। वो राजा कहने लगा मैं राजा हूं और इस गाय पर मेरा अधिकार है, इस संसार पर मेरा अधिकार है, इस गाय को मैं लेकर जाऊंगा। और जब वो राजा अपनी शक्ति के प्रभाव से उस गाय को, गौ माता को जब लेकर जाने लगा तो भगवान परशुराम जी उस समय बड़े क्रोधित हुए। कहने लगे राजा, ये उचित नहीं है, ये धर्म विरुद्ध है। जब हम गौ माता नहीं देना चाहते तो आप इसे अपनी शक्ति के बल से नहीं ले जा सकते। उस राजा ने विरोध किया। आखिर में धर्म रक्षा के लिए और उस गौ माता की रक्षा के लिए परशुराम जी ने अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाया। शास्त्र से समझाया राजा को कि देखिए राजा, समझो आप अनर्थ कर रहे हो। परंतु राजा को जब शास्त्र समझ नहीं आया तब भगवान परशुराम जी ने शस्त्र उठाया और शस्त्र के प्रभाव से उस राजा और उसकी सेना का वध कर दिया। राजा और उसकी सेना का जब वध कर दिया परशुराम जी ने, उस समय पिता कहने लगे, माता कहने लगी बेटा, तुमने इस राजा और राजा की सेना का वध किया, तुमने हत्या की, तुमने पाप किया, तुमने अधर्म किया, अच्छी बात नहीं है ये। और हम अगर निवेदन करते तो हो सकता है राजा गौ माता को छोड़ देता। बोले नहीं नहीं पिताजी, वो नहीं छोड़ता, मुझे मजबूरी में शस्त्र उठाना पड़ा। बेटा अब एक काम करो, तुमसे जो पाप हुआ है, इस पाप का संताप, इस पाप का जो भी दोष है, अपराध है, उसे दूर करने का एक ही उपाय है, तप करो। तपस्या के ताप से ये पाप नष्ट हो जाएगा। परशुराम जी तप करने के लिए पिता की, माता की आज्ञा से चले गए। इधर वो राजा के पुत्रों ने एक दिन आकर के महर्षि जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। माता ने घोर विलाप किया। माता रेणुका कहने की बेटा परशुराम, बेटा परशुराम, बेटा परशुराम। परशुराम जी को अंतर मन में ये भाव आया कि मेरी माँ मुझे ऐसा लगता है पुकार रही है। वही परशुराम जी जब आए और आकर देखा पिता का वध किया है किसी ने, पिता को मार दिया है। पूछा माँ ये कौन थे, कौन दुष्ट थे? माँ ने कहा बेटा ये वही राजा के पुत्र थे, उन्होंने आकर तुम्हारे पिता का वध कर दिया, उन्हें मार दिया। परशुराम जी ने कहा कि माँ अब तो शास्त्र की बात ही समाप्त होती है, अब तो मुझे शस्त्र ही उठाना होगा और मैं आज ये संकल्प करता हूं, ये सौगंध खाता हूं कि इन दुष्टों का इस धरा से नाश कर दूंगा। और परशुराम जी अपने हस्त में शस्त्र लेकर, परशा लेकर उस समय गए, राजपुत्रों का वध किया। और वध करने के उपरांत परशुराम जी ने जो सौगंध खाई थी, इस धरा से दुष्टों का वध करूंगा। जितने भी दुष्ट राजा इस धरा पर थे उन समस्त दुष्ट राजाओं को मारकर ये सारी धरा को दुष्टों से मुक्त किया। और परशुराम जी ने इस धरा को, इस धरती को, इस भूमि को ब्राह्मणों को दान कर दी। ये सभी ब्राह्मणों, हे विप्रो, ये भूमि तुम्हारी है, तुम इस भूमि का सदुपयोग करो। सभी ब्राह्मण उस समय उस भूमि को अपनी भूमि मान राजपाट को उस समय चलाने लगे। परंतु ब्राह्मण ब्राह्मण होते हैं साहब, दयालु होते हैं, ब्राह्मणों को राज करते नहीं आया।
क्यों? क्योंकि कोई भी हत्यारा दुराचारी आकर हाथ जोड़ के कहता क्षमा कर दो, तो ब्राह्मण इतने दयालु है कि किसी को रोता हुआ देख ले तो उसके मन में, हृदय में भावना द्रवित हो जाती और वह उसे क्षमा कर देता। ब्राह्मणों ने देखा हमसे राजपाट नहीं चलेगा। तब वो जो राजा के पुत्र जब बड़े हुए तो उन ब्राह्मणों ने उन राजपुत्रों को राजपाट दे दिया कि तुम राजपाट संभालो। अब राजा के पुत्र जब राजा बने तो उन पुत्रों ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपने हमें राजा बनाया है तो हम तो राजा हैं, परंतु आपकी कृपा से हम राजा बने हैं, तो आज से हम राजा और आप हमारे महाराज हो। राजा का भी राजा महाराज। तब से ब्राह्मणों को महाराज भी कहा जाने लगा। ये प्रसंग बताता है कि भगवान परशुराम जी ने हमें जो संदेश दिया है कि शास्त्र का अध्ययन करो। समस्त ब्राह्मणों ने शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए और शास्त्रों के माध्यम से समाज में सद्विचार, सद शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। लोगों की दुर्बुद्धि, लोगों के दुर्विचारों को दूर करना चाहिए, उन्हें सद्मार्ग पर लाना चाहिए। परंतु अगर देश पर, अपने परिवार पर, गौ माता पर, सज्जनों पर, साधु महात्माओं पर या देश पर कोई आपत्ति और कोई संकट आता है तो फिर शास्त्र को अलग रखकर शस्त्र उठाने में भी देरी नहीं करनी चाहिए, देश की रक्षा के लिए, अपनों की रक्षा के लिए। वैसे भारतीय कानून में भी ये परंपरा बताइए, मैंने कहीं सुना था कि भारतीय परंपरा है, भारतीय कानून में ये एक कानून बना है कि अपने परिवार की रक्षा के लिए अगर कोई शस्त्र उठाता है तो वो कोई अपराध की गिनती में नहीं आता है। और परशुराम जी ने भी वही किया। तो परशुराम जी के इन विचारों को ध्यान में रखकर मैं आप सभी विप्रबंधों से यही निवेदन करता हूं कि शास्त्र का प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो। धर्म की रक्षा के लिए अगर कभी शास्त्र काम न कर सके तो शस्त्र उठाने में भी देरी न करो। मैं इसके विरुद्ध हूं, परंतु परशुराम जी की जो शिक्षा है उसे अपने जीवन में हम सभी ने धारण करना चाहिए। जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम।